मती मारी गई, बाबरी आई गई का और पकड़ के जो हिला दिया, और जो हिला दिया पकड़ के, तो बोला क्या बात है? बोले देख पूरा गांव तुम्हें देख रहा है। बोले पूरे गांव में किसी को इतनी फुर्सत कहाँ है, पूरा जनकपुर, पूरी मिथिला नगरी आज केवल राम को देख रही है। एक अभागिनी तुम हो माँ जो अभी मुझे देख रही है। यहाँ कौन किसको देखने वाला? सब तो अतुल जी महाराज को देखने आए, कथा सुनना। जबरदस्ती कोच है वो, तुम नाक टेढ़ करके कहेंगे चुप रहो, बोलती बहुत। यहाँ तो एक दिन भी अभी ये नहीं बोलना पड़ा कि बोलो मत। ऐसे दिव्य श्रोता, अरे प्रयागराज के श्रोता है कोई, तमाशा थोड़ी है। महाराज चकाचक आगे बढ़ते चलिए। सूत जी सुखदेव जी परीक्षित से बोले, भोले राजन क्या चाहते हो? परीक्षित ने देखा कि समर्थ आचार्य सामने है, सो अपनी बात रखा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु, आप आ ही गए हो तो एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले क्या? बोले पुरुष से यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो पुरुष सदा सर्वदा मरणासन्न हो उसे क्या करना चाहिए? अथवा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? जो ही निवेदन किया महाराज सुखदेव स्वामी आ गए। दूसरा स्कंद प्रारंभ, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। सुखदेव स्वामी के पहले लिखा है श्री सुख उवाच। श्री माने लक्ष्मी, सुख माने नारायण। सुखदेव जी हो, केशवानंद जी कहते हैं सुखदेव कोई और नहीं है, सएव भगवान व्यास पुत्रो बभूव। वो भगवान ही व्यास के बेटे बन गया है, इसलिए कह दिया श्री सुखवाच। माने देखने में तो सुखदेव बोल रहे हैं पर कथा लक्ष्मी नारायण का है। क्या कहा सुखदेव जी ने? पहला श्लोक, पहला अध्याय, दूसरे स्कंद का। बरीयानेषु ते प्रश्न कृतं लोकहितं नृप। ऐ राजन, आपका प्रश्न वर्ण करने योग्य है, और ये जो प्रश्न आपने किया है ना, जगन मंगल हेतु किया है, लोक मंगल में किया है। बरियानेषु ते प्रश्न, आपका प्रश्न वर्ण करने योग्य है। और ऐसे प्रश्न जानते हो कौन कहते हैं, करते हैं? आत्मवित सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यह पर। जो आत्मज्ञ जन है, सुधी जन है, वो ऐसे प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव स्वामी ने सृष्टि क्रम का वर्णन किया, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट भये और ब्रह्मा के दक्षिण अंग से मनु और वामांग से शतरूपा दोनों प्रकट भये। तो सृष्टि कहाँ रचे? तो भगवान का शुक्रावतार हुआ और सृष्टि जल निमग्न थी धरती, उसे भगवान ने लाके मनु महाराज को समर्पित किया। वाराह भगवान ने, बोलो वाराह भगवान की। जो बारह भगवान ने दिया तो मनु महाराज और शतरूपा ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपने हमें यह प्रकृति, ये धरती दिया, इससे होने वाले अन्न से हमारी प्रकृति तृप्त होगी, तो हमारे जो प्रकृति के जीव हैं वो कैसे उनका कल्याण होगा? भगवान कहते हैं कि जो हमारा भजन करेगा उसका कल्याण होगा। और आपकी संतानें मनुवादी कहलाएंगे। हम सब मनुवादी हैं, ये जबरदस्ती का मनु महाराज की संतानें हैं हम, तो मनुवादी हैं। और ये जबरदस्ती का तमाम पंथ और ये और वो, धर्म तो केवल एक है, सनातन।
मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म महाराज धर्म का मूल है और उस धर्म के मूल है विष्णु। धर्म का मूल सनातन, सनातन का मूल विष्णु। और महाराज विष्णु को छोड़ करके, भगवान राम कृष्ण को छोड़ करके किसी और की भक्ति करना अथवा बीच में किसी के चरणों में रुक जाना, समर्पित हो जाना, ये न्याय नहीं। सीधे भगवान श्री हरि विष्णु की महाराज शरणागति ग्रहण करना चाहिए, उसी से ही कल्याण होता है। कल्याण का दूसरा कोई कारण नहीं है, मार्ग नहीं है। भगवान नारायण की कृपा भई मनु और शत्रुपा के संयोग से मैथुनी सृष्टि से 3 बेटियों का जन्म हुआ। संसार में सबसे पहले बेटियां हैं। पुत्री जिस घर में जन्म ले लेती है उस घर का तो उद्धार हो ही जाता है, जिस घर में वो जाती है उस घर को भी उद्धारित कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री का केवल एक परम धर्म है कि अपने पति के साथ उसके अंग संग में, उसके जैसी उसकी व्यवस्था हो उसके साथ उसका जीवन चल जाए तो सबसे अच्छी धर्म पत्नी, सबसे अच्छी। सिया जी के पास दशरथ जी महाराज का सानिध्य है, छत्र छाया है, और दशरथ जी उन्हें बहुत रोकते हैं कि बिटिया तुम्हों में बहू बना के राजभवन में रखने के लिए लाया हूं और तुम चली जाओगी घनघोर जंगल तो तुम्हारे परिवार वाले क्या सोचेंगे, तुम्हारे पिता हमारे समधी जी का सोचेंगे, इसलिए हमारी मर्यादा बहुत ऊंची हुई है, तुम मत जाओ। पर सीता जी अपने प्रिय पति के साथ वन जाना स्वीकार करती हैं, पर राज्य के भोग को स्वीकार नहीं करती। पत्नी कौन अच्छी? पति अगर जंगल की शरणागति ग्रहण कर लिया, पेड़ के नीचे घर छोड़ के रहने को चाहा, तो पत्नी कभी विरोध ना करे और गुस्सा में आए तो पति को घूंसे ना। ये कदापि हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके जीवन में जो घूंसने वाली कमी है उसे मिटाने के लिए बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी पति ऐसा कुछ निर्णय ले लेते हैं कि अपने छोटे भाई अपने बड़े भाई को कुछ दे देते हैं, अथवा बाप के कहने पर अपना समस्त हिस्सा छोड़ करके जंगल में घर बना लेते हैं माई बाप की इच्छा से, अथवा जाके छप्पर डाल के रहने लगते हैं सारी गृहस्थी। पत्नी का समस्त श्रृंगार वैभव सब घर में छूट जाए, लेकिन पत्नी अगर रक्षा कर सके तो केवल एक चीज की कि पति के मुखाकृति पर उत्पन्न मुस्कान को रक्षित कर सके, उसकी मुस्कान को ना छीने, वो स्त्री सबसे कुलीन स्त्री कहलाती है। धैर्य न खोए। जिनके पास 5 मंजिला भवन है वो भी कफन में ही लिपट के जाएंगे, और जिनके पास कुछ एक कमरा एक छप्पर है वो भी कफन पावेंगे जरूर। इससे